हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। जैसे कि आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th और क्लास 11th मोशन चैप्टर का इक्वेशन यानी इक्वेशन ऑफ मोशन का आज हम लोग प्रूफ करेंगे। बेसिकली प्रूफ जो है वो दो मेथड से करेंगे, मैथमेटिकली और दूसरा ग्राफिकली। अगर आप 11th के बेसिस पे बात करोगे तो वहां पे इंटीग्रेशन मेथड से आएगा, उसको भी हम लोग लेके चलेंगे। तो आज का लेक्चर जो है वो काफी खूबसूरत होने वाला है, जिसमें मोशन का इक्वेशन आपका प्रूफ होने वाला है बहुत ही इजी वे में। तो चलिए हम लोग सेशन में बने हैं और सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आइए, हम लोग का जो टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी टॉपिक हम लोग का क्या है, आप लोग टॉपिक लगा लीजिए सभी लोग, इक्वेशन ऑफ मोशन, और एकदम ध्यान से देखते रहिए। बहुत इजी आपका आज का सेशन होने जा रहा है और आज का प्रूफ होने जा रहा है। इक्वेशन ऑफ मोशन में आपका तीन है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला हम लोग बात करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। दूसरा हम लोग क्या बात करेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और तीसरा हम लोग बात करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। जिसमें से पहला जो इक्वेशन है वो आपका क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी है। सेकेंड आपका क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर है। और जो थर्ड है वो क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, यानी वी स्क्वायर, ये माइनस यू स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, यानी यही आपका तीन जो है वो मोशन का इक्वेशन है। इसी तीन इक्वेशन को आज हम लोग पहला मैथमेटिकली और दूसरा ग्राफिकली हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तीसरा में ये आपका दोनों आता है, इसको आप और कह के समझ सकते हो। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट टर्म है उसके बारे में देख लीजिए। जो आपका v है वो आपका v क्या है, तो v को हम लोग बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। u जो है क्या है आपका, इनिशियल वेलोसिटी। a जो है आपका क्या है, एक्सेलरेशन। और यहाँ पे s जो है वो आपका क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल। और टी जो है वो आपका क्या है, टाइम टेकन। ठीक है, तो ये सारा टर्मिनोलॉजी है जिसके बारे में हम लोग देखे थे। ठीक है, यानी अब जो हम लोग बात करने वाले हैं, अब जो बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं उसमें हम लोग क्या देखेंगे, तीनों इक्वेशन को अब हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है ना, तो आइए आप लोग ध्यान से इस चीज को देखिएगा। चलिए देखिए, हम लोग का जो अब प्रूवमेंट है, सबसे पहला प्रूवमेंट जो है वो होने जा रहा है, यानी हम लोग मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हम लोग इसका कैसे प्रूफ करेंगे, मैथमेटिकली। चलिए सभी लोग इसको देखेंगे। आप जानते हैं द रेट of change of velocity, the rate of change of velocity is called acceleration। ये तो बहुत सिंपल है, is called acceleration। यानी जहां पे वेलोसिटी जो है आपका चेंज कर रहा है, रेट का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में, और चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो जहां पे वेलोसिटी आपका चेंज कर रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी का चेंज है तो यहाँ पे बोलेंगे v माइनस यू, और रेट का मतलब होता है बटे टाइम, ये हो गया किसके बराबर, एक्सेलरेशन। जब हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो क्या हो जाएगा, ए टी, ए इंटू टी ए टी, ये v माइनस यू का वैसे ही छूट दिए। अब v को ऐसे ही छोड़ दो, माइनस यू उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस यू प्लस ए टी। हेंस प्रूफ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द हेल्प ऑफ मैथमेटिकली। ठीक है ना, तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कर दिए, यहां पे आपका प्रूफ कर दिए, यानी ये आपका प्रूफ हो गया। ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्या चीज, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यहां तक आपको क्लियर है? तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपका मैथमेटिकली प्रूफ होता हुआ दिखाई दिया। आइए अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है
सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जब हम लोग प्रूफ करेंगे तो ये क्या है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, यही है कहानी। आइए इसको प्रूफ करते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जब हम लोग मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे तो ये एक फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। क्या होता है भाई, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। और आपको पता होने के लिए यहां पे लिख देते हैं, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है u प्लस वी बाई टू। ठीक है, आइए डिस्टेंस ट्रेवल को इससे करेंगे डिनोट, एवरेज वेलोसिटी को क्या बोले, u प्लस वी बाई टू, और यहां पे आपके साथ क्या इंतजार कर रहा है, टाइम। तो s इक्वल टू u प्लस v। अब जहां पे यहाँ पे v है तो आपको पता है ना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस at होता है। तो यहाँ पे v के बदले क्या लिख दो, u प्लस at लिख दो। ठीक है, और बाई यहाँ पे 2 है, इंटू यहाँ पे t कर दो। तो यहाँ पे s इक्वल टू क्या होगा, u प्लस u 2u प्लस 8t, और बाई क्या हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे इंटू क्या हो गया, t हो गया। इंटू तो t है यहाँ पे। यहाँ तक आप लोग को क्लियर है। अब जब यहाँ तक क्लियर है आप लोग को, तो देखिए अब हम इस चीज को यहाँ पर प्रूफ कर रहे हैं। देखिए सभी लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे, s इज इक्वल टू t के साथ इसका दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो 2u इंटू टी क्या हो जाएगा, 2ut प्लस है, प्लस दे दो, 80 इंटू टी क्या हो जाएगा, 8t का स्क्वायर, बाई 2 है तो बाई 2 इसके साथ भी, बाई 2 इसके साथ भी, ये 2 से ये 2 कट गया, तो s इक्वल टू क्या बच गया, यहाँ पे बच गया ut प्लस ऊपर कुछ नहीं है तो 1/2 at का स्क्वायर। एकदम अच्छे से ये भी प्रूफ हो गया आपका, यानी आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी आपका प्रूफ होता हुआ दिखाई दिया। सबको अच्छे से क्लियर हो गया। तो यहाँ पे इसको हम लोग कह सकते हैं हेंस प्रूफ्ड। मजा आ रहा है। ठीक है, हम लोग दो इक्वेशन को बहुत इजीली वे में प्रूफ कर दिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और दूसरा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए हम लोग ये भी देख लेते हैं, अभी मैथमेटिकली बात करें तो पहले ये भी देख लेते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम लोग को पता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग जब प्रूफ करेंगे तो ये होता क्या है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, या इसी को कह सकते हो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको प्रूफ कीजिए, मैथमेटिकली इसको प्रूफ करते हैं। तो हम लोग जानते हैं फ्रॉम, हम लोग यहां पे बात करते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हम लोग पहला मोशन का इक्वेशन क्या जाने हैं, v इक्वल टू यू प्लस एटी, यही जाने हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग, क्या करेंगे हम लोग, बोथ साइड स्क्वायरिंग। जब हम लोग यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, v का स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस एटी का स्क्वायर। क्या लिखेंगे, v का स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस एटी, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, और आपको पता है कि a प्लस बी का जब होल स्क्वायर देगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख देते हैं। लिख लो जल्दी से, a स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a और b 80। यहां तक क्लियर है आप लोग को। चलिए अब इसको आगे करते हैं हम लोग। अब जैसे हम लोग इसको आगे करते तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एकदम ध्यान से आप लोग देखिए। चलिए आइए, अब हम लोग यहाँ पे जैसे ही आगे करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहां तक तो आप लोग को क्लियर हो गया ना कि v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ यहाँ पे, u स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u80, 2ab a, और ये हो गया b। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं ना, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जो टर्म है उसको लिख लो, क्या लिखोगे, a स्क्वायर टी स्क्वायर, a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u80, जो टर्म हम लिख दिए, बहुत सिंपल काम कर रहे हैं। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर। अब हम क्या कर रहे हैं, इस दोनों में से ना 2a को कॉमन कर रहे हैं।
तो जब हम लोग यहाँ पे 2 तो है, दोनों में 2 है, 2 को कर लिए कॉमन, दोनों में से a को कर लिए कॉमन। तो जब हम लोग यहाँ से 2a को कॉमन कर लिए तो क्या बचा, at स्क्वायर। 2a कॉमन तो 2a है, तो a एक निकल गया तो एक बच गया, तो at स्क्वायर, और बाई नीचे आपका 2 है, 2 कर देंगे, प्लस 2a कॉमन हो गया तो क्या बच गया, ut। तो यहाँ पे क्या करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर। और ये फॉर्मूला क्या लग रहा है, मोशन का सेकंड इक्वेशन जब आप पढ़े थे तो क्या पढ़े थे, इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at का स्क्वायर। मिल गया ना, यानी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग क्या पढ़े थे, इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at का स्क्वायर। वही है, देखो ut प्लस 1/2 at का स्क्वायर, तो 2a, और इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, s। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s आ गया। इसी को हम लोग कह सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, u स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो अभी तक हम लोग मैथमेटिकली इस चीज को प्रूफ किए हैं। अभी तक हम लोग इस चीज को कैसे प्रूफ किए हैं, मैथमेटिकली। अभी हम लोग तुरंत इसको प्रूफ करेंगे ग्राफिकली मेथड। आप लोग इसको नोट कीजिए। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं ग्राफिकली। मैथमेटिकली तो तीनों प्रूफ हो गया ना, v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, यानी 3 मोशन का इक्वेशन हम लोग प्रूफ कर चुके मैथमेटिकली। आइए अब हम लोग बात करते हैं ग्राफिकली। ग्राफिकली के लिए सबसे पहले आपको ग्राफ बनाना जरूरी होता है, और ग्राफ का माइंडसेट करना सबसे पहले जरूरी है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले आपको 2 लाइन लेंगे, यानी सबसे पहले एक्सिस बनाएंगे, ठीक है। तो यहां पे हम लोग सबसे पहले एक्सिस का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये आपका एक एक्सिस होता हुआ दिखाई दिया, क्लियर है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, देखिए अब बेसिकली ये जो है वो आपका क्या है, वो आपका एक्स एक्सिस हो गया, और ये जो है वो आपका क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया। ये आप लोग को क्लियर हो गया। और इस पॉइंट को हम लोग क्या कह देंगे, ओरिजिन कह देंगे। जरा सोच के बताओ कि अगर आप ग्राफ बनाने जा रहे हो तो आपके ग्राफ में वेलोसिटी का बता रहा है, वेलोसिटी टाइम ये सब का बता रहा है, तो ये जो भी ग्राफ आपका बनेगा वो वेलोसिटी और टाइम यही सब का बात ज्यादातर आ रहा है। तो ये आपका जो ग्राफ बनेगा वो किसका बनेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यहाँ पे आप जिक्र करोगे। कोई पूछेगा ये क्यों, हालांकि बहुत लोग तो बस सिंपली प्रूफ करने के चक्कर में पड़ जाते हैं, लेकिन कोई पूछेगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको स्पीड देगा, स्पीड से पूरा इक्वेशन प्रूफ नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वेलोसिटी देगा, उससे भी पूरा इक्वेशन प्रूफ नहीं होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन देगा, जिसमें वेलोसिटी भी आ गया, टाइम भी आ गया, एक्सेलरेशन भी आ गया, तो ये कहीं ना कहीं मोशन के तीनों इक्वेशन को प्रूफ कर रहा है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेंगे। एक्स एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होता है, इसलिए इस पे क्या लेते हैं, टाइम लेते हैं, और यहाँ पे वाई पे हमारा क्या होगा, वेलोसिटी होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मान लीजिए कि कोई चीज हम प्रूव कर रहे हैं, तो सबसे पहले बॉडी रेस्ट में लेकर नहीं करेंगे। अगर बॉडी रेस्ट में करेंगे तो यू का वैल्यू क्या हो गया, 0। पहले हल्का सा बॉडी को चलाएंगे और वहां से हम लोग इनिशियल शुरू करेंगे, तब फाइनल तक पहुंचेंगे। यानी यू का वैल्यू हम लोग रेस्ट से नहीं लेंगे, 0 से नहीं लेंगे। अगर 0 से लेंगे तो वो ग्राफिकली प्रूफ करने में दिक्कतें आती हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, बॉडी को हल्का सा मूव करके, यानी बॉडी जो है आपका वो यहां तक पहुंच गया, यहां तक पहुंच गया। अब यहां से बॉडी जो है क्या कर रहा है, मूव आपका कर रहा है। तो इस पॉइंट को हम लोग ओ मान ले, इसको ए मान ले, यहां तक पहुंचा बी। ठीक है, अब देखिए यहां पे जब पहुंच गया तो यहां से बॉडी शुरू किया तो इसको बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी, और ये बॉडी मूव करके यहां तक पहुंच गया तो इसको बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इस पॉइंट को क्या कर देंगे, ओ ए बी, इसको बोल देंगे सी, इस पॉइंट को बोल देंगे डी, और इसको पैरेलल में इस पॉइंट को बोल देंगे ई। सबको क्लियर हो गया। अच्छा, तो यहां से यहां तक की दूरी को हमने क्या बोला, आपको u बोला। ठीक है, यहां से हम लोगों ने यहां तक की दूरी को क्या बोला, v बोला। यहां से लेके यहां तक की दूरी को हम लोगों ने क्या बोला, u बोला। जरा सोच के बताओ कि जब ये पूरा v, ये u, तो जो bc बचेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, v माइनस u बोल देंगे। हम लोग का ग्राफ पूरा होता हुआ दिखाई दिया। u जो है आपका रेस्ट नहीं है, हल्का फुल्का चल के आपको वेलोसिटी प्रोवाइड किया, तो ये हो गया इनिशियल और ये हो गया फाइनल। और जब हम लोग को एक्सेलरेशन निकालना होगा तो फाइनल माइनस इनिशियल विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यही आपका स्लोप जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा।
ठीक है, अब समझिए। अब हम लोग का जिक्र जब एक्सेलरेशन पे हो रहा है तो अब हम लोग यहाँ पे पहले देखेंगे कि क्या क्या टर्म आपका आया है, उस टर्म को पहले लिख लेंगे। यहाँ पे क्या क्या टर्म आया है बताइए तो, क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग ओ ए इक्वल टू सी डी, ओ ए इक्वल टू सी डी और इक्वल टू क्या कह देंगे इसको, वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी भाई, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यानी u। ओ ए और सी डी ये इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है। अब देखिए ओ डी और ए सी, ओ डी इक्वल टू ए सी, ये जो O और D है ये बराबर है, पैरेलल है किसके, AC के, और ये बराबर है आपका किसका, टाइम यानी T के बराबर है, ठीक है। BC, B और जो C है वो आपका क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। एकदम ध्यान से, चेंज इन वेलोसिटी, कुछ रटना नहीं है, बस हमारे क्लास में आपको ध्यान से देखना है, पूरा चीज क्लियर हो जाएगा। और चेंज कभी भी होगा तो फाइनल माइनस इनिशियल डिफरेंस होता है, लार्जर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू। तो चेंज इन वेलोसिटी BC जो है V माइनस U हो गया, और BD जो बोलोगे, BD ये आपका क्या हो गया, BD जो हो गया वो V हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी। चलिए अब आपको सारा चीज मिलता हुआ दिखाई दे दिया। अब जब आपको सारा चीज मिलता हुआ दिखाई दिया तो अब हम लोग यहाँ पे प्रूफ करने चलेंगे। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे भाई, प्रूफ करते करते हुए आगे बढ़ेंगे, तब हमारी सारी बातें यहाँ पे क्या होगी, प्रूफ होगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं पहला इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी जब हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और वो भी किस मेथड से, तो अभी हमने मैथमेटिकली सीखा, अब क्या सीखेंगे, ग्राफिकली। ग्राफिकली तो क्या होता है, आपको पता है द रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, the rate of change of velocity is called acceleration, is called acceleration। अब बताइए वेलोसिटी का क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है, रेट का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे आपका वेलोसिटी जो चेंज कर रहा है वो उसको क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन बोलेंगे। अब यहाँ पे चेंज क्या कर रहा है, ये तो आपका चेंजिंग हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, BD माइनस ये चेंजिंग क्या हो गया आपका, CD, यानी चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी तो आपका यही ना चेंज कर रहा है बाबू, ये आपका चेंज कर रहा है, तो BD माइनस CD। तो BD आपका क्या है, तो BD का वैल्यू यहाँ पे देख लो, BD का वैल्यू क्या है, V, CD का वैल्यू क्या है, CD का है, CD का वैल्यू आपके पास U है, ठीक है। और यहाँ पे A का मतलब A तो आपको पता है, ठीक है। चेंज इन, एक चीज यहाँ पे ध्यान से ऐसे कर लो, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या बताइए यहाँ पे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आपका ये स्लोप है। तो ये जो स्लोप है, ये जो स्लोप है वो स्लोप किसके बराबर हो गया, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे स्लोप इक्वल टू हम डायरेक्ट क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। ये आपका स्लोप है, तो स्लोप हो गया आपके एक्सेलरेशन के बराबर। तो यहाँ पे एक चीज आप सिंपली कर सकते हो भाई, कि जब यहाँ पे तुम स्लोप निकालोगे ना, तो स्लोप इक्वल टू क्या हो सकता है, द ग्राफ के लिहाजे से बात कर रहे हैं, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एकदम 100% सीक्वेंस के लिए। तो स्लोप को हम लोग क्या बोल देंगे, स्लोप क्या हो गया, ए हो गया। और द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो रेट का मतलब क्या है, इसके रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है, तो इसका रिस्पेक्ट का मतलब AC, टाइम के ना रिस्पेक्ट में चेंज करेगा। और चेंज क्या कर रहा है, यही चेंज कर रहा है, तो द रेट ऑफ चेंज को क्या कह देंगे, डायरेक्ट BC कह देंगे। और BC का वैल्यू डायरेक्ट दिया है V माइनस U, और यहाँ पे AC का वैल्यू दिया है T, और ये हो गया A। यहाँ तक तो आपको क्लियर है। अब जब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो V माइनस U इक्वल टू क्या हो गया, 80, और जब V निकालेंगे तो माइनस U जाएगा उधर, तो U प्लस 80। पहला प्रूफ हो गया। यानी 2-3 तरीका से भाई प्रूफ हो सकता है। हमने इसको एक ग्राफ को लेके प्रूफ किया। हमने इसको क्या किया, पहले थोड़ा सा आप इसको देखो और समझो। हमने क्या किया कि ये वाला जो आपका स्लोप है, वो स्लोप क्या बता रहा है, एक्सेलरेशन, क्योंकि इनिशियल और फाइनल में यही चेंज कर रहा है। तो स्लोप को हम लोग यहाँ पे एक्सेलरेशन बोलिए,
और स्लोप जो है वो वेलोसिटी का रेट चेंज कर रहा है, तो वेलोसिटी का रेट चेंज इसी में हो रहा है, तो v माइनस यू को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे bc बोलेंगे, और टाइम ac है तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे। ठीक है, तो ये आपका मोशन का पहला इक्वेशन ग्राफिकली प्रूफ हुआ। यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए हम लोग दूसरे इक्वेशन की ओर आगे बढ़ते हैं, यानी अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी बहुत लोग तो सिंपली प्रूफ करने के चक्कर में जाते हैं, लेकिन डायरेक्ट स्लोप उसको नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट ए का वैल्यू लिखते हैं, उतना में से इतना को घटा के लिख देते हैं टाइम, लेकिन वहां पे स्लोप लिखना होता है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। यानी सेकंड में एक चीज क्या आप लोग को समझ में आ रहा है कि सेकंड का मतलब ये, अब इस ग्राफ को थोड़ा सा हम इस पे लिपापोती कर रहे हैं, ठीक है ना। अब सेकंड का मतलब डिस्टेंस ट्रेवल, तो बॉडी यहां से चलना शुरू किया और ये कहीं ना कहीं जाके इतना डिस्टेंस ये ट्रेवल किया है, ये पूरा किया है, और ये पूरा कहीं ना कहीं आपको लग रहा है एक ट्रेपीजियम के जैसा, ट्रेपीजियम के जैसा, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो पूरे का जब हम लोग एरिया निकाल देंगे तो ये पूरा डिस्टेंस निकल जाएगा। तो यानी यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि यहां पे हम लोग क्या कह सकते हैं, एस इक्वल टू टोटल डिस्टेंस निकालना है तो हम लोग सिंपली क्या निकाल देंगे, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। क्या निकाल देंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो जब हम लोग यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल देंगे तो टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दो भाग में बढ़ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल और प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे कि एस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम को एरिया ऑफ ट्रायंगल और प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल के रूप में बांट देंगे। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2, यानी क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। अब बताओ इसमें बेस क्या है, ट्रायंगल ये लियो तो ट्रायंगल में बेस क्या है, बेस आपका है AC और हाइट है BC, तो AC इंटू BC, AC इंटू BC, ठीक है ना। डिस्टेंस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल और प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस देखो AC, बेस आपका क्या है AC और हाइट आपका क्या है BC, यहाँ तक तो क्लियर है। प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ आपका क्या है, लेंथ आपका क्या है, ये लेंथ और ब्रेथ, यानी OD इंटू CD, OD इंटू CD, ठीक है। ये क्या हो गया, OD इंटू CD। आई अब इस वैल्यू को पुट कीजिए, S इक्वल टू 1/2 AC इंटू BC। AC का वैल्यू क्या है, AC का वैल्यू है T और BC का वैल्यू है V माइनस U, ठीक है। AC का वैल्यू है T और BC का वैल्यू क्या है V माइनस U, ठीक है ना। प्लस OD इंटू CD, OD का वैल्यू क्या है, OD का वैल्यू T और CD का U, यानी U इंटू T। ये क्या हो गया आपका U इंटू T, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो गया। S इक्वल टू 1/2 इंटू T। अब यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, V माइनस U, इसका कुछ रिलेशन हमको दिख नहीं रहा है, तो एक हम जानते हैं फॉर्मूला V इक्वल टू U प्लस AT होता है ना। तो इस V के बदले हम लोग क्या लिख दें, यहाँ पे V के बदले क्या लिख दें, U प्लस AT लिख दें V के बदले, और माइनस यहाँ पे U है और प्लस UT तो है ही। एक काम यहाँ पे मिल गया क्या, कि ये प्लस U है, कुछ नहीं है तो प्लस, और ये माइनस U, ये दोनों कट मर गया। अब जैसे ये दोनों कट मर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस जब निकालिएगा तो UT प्लस वालों को पहले लिख दीजिए, तो S इक्वल टू UT प्लस क्या बच गया 1/2 AT और T, तो A इंटू T का स्क्वायर, तो S इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। एकदम मजे से प्रूफ हुआ ना। आप लोग इसको देखो, यानी हम लोग यहाँ पे कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस एक बार पूरा शुरू से लेके अंत तक पूरे आप वीडियो को देखना, आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा चीजें। यानी S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर कैसे प्रूफ होता है, ये आपको यहाँ पे दिखाई दिया, यानी इसको हम लोग बोलेंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अब आइए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की, यानी इस ग्राफ से हमने दो प्रूफ कर लिया। अब थर्ड इक्वेशन में क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन में भी डिस्टेंस ही निकालेंगे, और इसमें एरिया ऑफ ट्रापेजियम को हमने अभी तोड़ा ना, उसमें एरिया ऑफ ट्रापेजियम पे ही बना देंगे, ठीक है ना। चलिए आइए इसको कीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग प्रूफ करेंगे। ये भी कैसे प्रूफ करेंगे, ग्राफिकली ही करेंगे, ठीक है ना। अभी हम लोग सारा ग्राफिकली करने जा रहे हैं। तो क्या होता है भाई, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2AS, या कह दो V स्क्वायर
इज इक्वल टू ये उधर जाएगा तो ये स्क्वायर प्लस 2a एस। इसमें भी वही बताया, क्या बताया आपको कि जब हमको टोटल डिस्टेंस निकालना है तो टोटल डिस्टेंस कवर जो कर रहा है वो किसके बराबर हो रहा है, तो बराबर हो रहा है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम टोटल डिस्टेंस इस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम को सेकंड में हम लोग तोड़े थे, यहाँ पर हम लोग वैसे ही छोड़ देंगे। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड और इंटू हाइट, यही होता है। चलिए इस इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, यहाँ पे देखिए सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है OA और यहाँ पे क्या है BD, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा OA इंटू प्लस है ना OA प्लस BD। क्लियर है कि नहीं आप लोगों को, सम ऑफ पैरेलल साइड। तो जब ये ट्रेपीजियम आपको दिखाई दे रहा है, ये ट्रेपीजियम जब दिखाई दे रहा है तो सम ऑफ पैरेलल साइड ये हो गया और हाइट इसका ये हो गया, तो सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है OA और ये क्या है BD, तो हमने वही लिखा OA इंटू BD। और यहाँ पे हाइट है तो हाइट आपका क्या है AC, यही तो हाइट है ना दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस, तो यहाँ पे क्या हो गया AC, ठीक है। तो यहाँ पे इंटू हाइट क्या कर देंगे AC। तो S इक्वल टू 1/2 इंटू OA का वैल्यू क्या है, तो OA का जो वैल्यू है वो U है और BD का वैल्यू क्या है V है, इनिशियल और फाइनल, और इंटू क्या हो गया यहाँ पे AC का वैल्यू यहाँ पे T है। आप जानते थे ना V एक्सेलरेशन का फॉर्मूला V माइनस U/T, T का उठापटक करो, T को यहाँ भेजो तो ये क्या हो जाएगा V माइनस U/A हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे S इक्वल टू 1/2 इंटू, अच्छा U प्लस V कहो, 2 प्लस 3 चाहे 3 प्लस 2 5 ही होगा, तो U प्लस V को पलट दो V प्लस U कह दो, और T के बदले क्या हो गया यहाँ पे V माइनस U/A हो गया, ठीक है, V माइनस U/A हो गया। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज दिख रहा है A प्लस B और A माइनस B, तो ये फॉर्मूला एक होता है A प्लस B और A माइनस B, किसका होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का, ये होता है, ये तो सबको क्लियर है। चलो यहाँ पे छोटा सा जगह में प्रूफ कर दे रहे हैं, हो ही जाएगा, ठीक है ना। देखिए इसको हम लोग देखिए यहाँ पर हम लोग प्रूफ करें, ठीक है, समझिए सभी लोग। अब जब ये हो गया तो S इक्वल टू यहाँ पे क्या बना, देखिए ध्यान से, S इक्वल टू यहाँ पे क्या बना 1/2 और ये A प्लस B A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर हो गया, और बटे क्या है, तो बटे पे यहाँ पे आपका A है तो बटे A कर दो, दोनों डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा 2AS इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, और सिंपली कह सकते हो आप लोग क्या V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, यानी यहाँ पे आपका ये क्या हो गया हेंस प्रूफ्ड, यहाँ पे आपका क्या हो गया हेंस प्रूफ्ड। क्लियर आपको हो गया। तो हम लोग अभी ग्राफिकली और मैथमेटिकली दोनों तरीका से मोशन का इक्वेशन प्रूव किए, ठीक है। आप लोग इस पूरे सेशन को कंप्लीट कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।